बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से आज बनी गाला के अंदर मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब से 3 अहम चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। उन 3 अहम चीज़ों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं। आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक वो क्या राय रखते हैं, उसके ऊपर आज आपके साथ बात करता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो इकॉनमी के ऊपर बात हुई है उनके साथ, और इकॉनमी के हवाले से उनकी परसेप्शन इस वक्त क्या है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर उनको हुकूमत मिल जाती है तो उस सूरत में इकॉनमी को डील कैसे किया जाएगा, मुल्क के मौजूदा मसाइल से कैसे मुल्क को निकाला जाएगा। और तीसरी चीज़ जो इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर हुई है वो नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल है और उनकी जमात का मुस्तकबिल है। इसके अलावा भी चंद एक चीज़ें हैं जो कि कनेक्टेड हैं इस सारी डिबेट से जुड़ी हुई हैं, वो भी आपके साथ पैरेलल शेयर करता हूं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बात हुई। खान साहब के साथ मेरी पहला सवाल मैंने इमरान खान साहब से किया, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था और खान साहब से जब मेरा पहला सवाल हुआ तो इमरान खान साहब से मैंने यही पूछा कि खान साहब ठीक है, एक परसेप्शन चली थी और पिछले 8 माह के अंदर आपने उस परसेप्शन को अपने हक़ में फोल्ड ज़रूर कर लिया, अपनी तरफ चेंज कर ली चीज़ों को, और जबकि फरवरी 2022 तक आप पाकिस्तान के सबसे गैर मकबूल लीडर थे, तो अब आकर के जब हालात आपकी तरफ आ चुके हैं और फिर अगले 5 से 6 महीनों के अंदर हम इंतखाबात भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले पंजाब असम्बली के हैं और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, तो इन इंतखाबात के अंदर नतीजा अगर आपकी फेवर में नहीं आया तो आप फिर क्या करेंगे। आप तो हर बार इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। अभी हमने देखा कि आपके 5 MPs को के टूट के उधर भी गए, लेकिन इसके बावजूद आप जीत गए और ये इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी की दलील थी। तो अब आकर के जब वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो आपके फेवर में नतीजा ना आया तो क्या फिर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ दस्तो गिरेबान होंगे, लड़ाई करेंगे। तो उसके ऊपर खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की। उन्होंने कहा कि देखें, बाजवा ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया है, बाजवा ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है। मैंने बाजवा को बार बार समझाया कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक चल पड़ी है, पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इकनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, लिहाजा हमें चलने दें और हमें हर सूरत में हमें फेवर करते रहें, हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन बाजवा ने हमारी बात नहीं मानी और बाजवा जाते जाते हमारी हुकूमत को गिरा गया। अब जब बाजवा गिरा गया है तो अब भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है इस वक्त। फिर मैंने लुकमा दिया इमरान खान साहब को, मैंने कहा खान साहब बताएं कि क्या आसिम मुनीर साहब और जनरल बाजवा एक ही जो है वो एक ही तरह की वो तमाम पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, जो बाजवा साहब की पॉलिसीज़ थी वही आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज़ हैं। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो खुलकर गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमें आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे को समझने के लिए। उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर अभी नया आया है और अभी आसिम मुनीर क्या करेगा ये पता चलेगा, लेकिन जो अभी मौजूदा सेटअप है वो सारे का सारा सेटअप बाजवा का लगाया हुआ है और नीचे के पूरे सेटअप में बाजवा की पॉलिसी चल रही है। यानी आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद भी नहीं की इमरान खान साहब ने, लेकिन नीचे के पूरे सेटअप के ऊपर तनकीद कर दी, जिसमें DGISI नदीम अंजुम साहब ख़ास तौर पर हैं कि अभी तक वो बाजवा के लगाए हुए हैं। और उसके अलावा जो है वो मेजर जनरल फैसल के मुतल्लिक और फिर जो दीगर लोग हैं उन तमाम के मुतल्लिक इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये वही कंटिन्यूटी है और इस कंटिन्यूटी को ब्रेकअप इसका होना चाहिए, ये टूटनी चाहिए। ये वो अपने माजी के जो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, जो माजी की चीज़ें जो हैं वो की टेक्निक्स जो ये इस्तेमाल किया करते थे इन द फेवर ऑफ PTI, अब वो अगर अगेंस्ट PTI यूज़ करेंगे तो यकीनन उससे जो है वो मसाइल जन्म लेंगे। तो खैर खान साहब जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि आसिम मुनीर के मुतल्लिक अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, आसिम मुनीर का पता आइंदा आने वाले दिनों में चलेगा, लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। यानी दोनों काम इमरान खान साहब ने बता दिए। अब आ जाए इकॉनमी के ऊपर। इमरान खान साहब ने इकॉनमी के ऊपर तफसील से बताया। उन्होंने कहा जी करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो वो हफीज़ शेख साहब ने कम कर दिया था, इनके दौर में भी वो कम हो गया, लेकिन पूरी इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया। पूरी इकॉनमी की तफसील बयान करते हुए उन्होंने पहले तो इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद की। इसहाक डार साहब के जितने इकनॉमिक इनिशिएटिव्स थे उनको हदफ़े तनकीद बनाया और उन्होंने बताया कि ये कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं है कि ताजर बरादरी स्टेट बैंक के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रही है, LCs आप खोल नहीं रहे, इंपोर्ट आपकी जो है वो ज़ीरो कर दिया आपने, करने की कोशिश कर रहे हैं,
एक्सपोर्ट उससे मुतासिर हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती थी वो फिर एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मामनत फराहम करती थी और फिर चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बैठ चुकी हैं, और फिर इसके अलावा आईएमएफ के साथ ये डील नहीं कर पा रहे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने कही वो ये थी कि आईएमएफ ने श्रीलंका के डिफेंस बजट के अंदर कट लगवाया, और ये अल्टीमेटली आपके डिफेंस बजट के अंदर भी कट लगवाएंगे, और कट भी अच्छा खासा होगा, और वो फिर डिफेंस की तमाम चीज़ें जो हैं वो मिनिमम करने की बात करेंगे कि इसको कम करो कम करो कम करो। और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तानी ये जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि इसको ये तमाम काम करने पड़ेंगे। तो ये इकोनॉमी के चैप्टर के ऊपर भी उन्होंने तफसील के साथ बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे पास टीम में हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आदमी इंडक्ट किए जा सकें। हमारे अच्छा जो इकोनॉमी का जो ब्रेन है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और वो ब्रेन जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगा तब तक हम इकोनॉमी को लेकर के कुछ मज़ीद अच्छा नहीं कर सकते। बैंकर्स हैं, वो बैंकर्स डील करते हैं, लेकिन वो बैंकर्स भी बहरहाल वो उस तरह की सूदमंद किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे होते बाज़ू का, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाहर बैठा हुआ है, बाहर से उनको पाकिस्तान लाने के लिए सबसे बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी का है कि ब्यूरोक्रेसी उनको काम नहीं करने देती और वो टफ टाइम देती है। इसके अलावा इमरान खान साहब से एक सवाल ये भी हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी ज़रा बताएं कि उनके प्लेटलेट्स तो कम हुए थे, बल्क से बाहर चले गए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आने की बात हो रही है, तो क्या चल रहा है वो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये हमें जब दिखाया गया कि जी बाजवा साहब की तरफ से कि ये इतने ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो गए हैं कि शीरी मज़ारी तक वफाकी काबीना के अंदर रो पड़ी, जो कभी नहीं रोती कि यार इसको भेजो बाहर, ये तो जहाज़ में मर जाएगा। और फिर वही हुआ कि वो एक्चुअली मनूवर्ड थी, इंजीनियर्ड उनकी रिपोर्ट्स थी, और फिर इनकी आंखों में धूल झोंकी गई और उनको ये चीज़ें जो है वो बताई नहीं गई। और फिर हालात ये थे, वो कहते हैं कि अब वो वहाँ पर बाहर बैठ के ख्वाहिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान में मैं तब आऊँ जब मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी मर्ज़ी का आर्मी चीफ मर्ज़ी के तमाम काम करे, अदलिया इनकी मर्ज़ी की हो, और तमाम सहूलियात जो हैं वो उनको मुयस्सर हों। उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे और पाकिस्तान के अंदर आके हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। तो इनको इमरान खान साहब को अंदर कर दिया जाएगा, और फिर ये जो है वो ये नवाज शरीफ साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने उनके ऊपर तनकीद करते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आपको लिख के देता हूँ, बताता हूँ, मेरी बात को जहन में रख लें। ये बाकायदा वसूख के साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून अब वो पार्टी नहीं है जो आवाम के अंदर जड़ें रखती है, अब इनका मुस्तकबिल ख़त्म है। अब देखते हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने एक प्रेडिक्शन दी है कि इनका मुस्तकबिल ख़त्म है, इसको किस तनाजुर के अंदर देखा जाता है। आगे चल के इमरान खान साहब से एक सवाल ये हुआ कि टेररिज्म और इकोनॉमी के ऊपर आप क्यों नहीं एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करते, कौमी हम आहंगी की ज़रूरत है। अगर आप उसके ऊपर आ जाते हैं तो ये दोनों मसले ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो फिर उसके ऊपर भी खान साहब ने कहा कि हम तो पहले से चाहते हैं, हालात होने चाहिए, लेकिन वो इनके साथ बैठने के लिए जो है वो बाज़ाहिर है वो तैयार नहीं है। बाकी खान साहब से जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात भी किए। खान साहब से मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर वहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई, और उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसका अहवाल फिर किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं, उसको किसी और वक्त में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं और अभी तक की जो चीज़ें हैं, जो खान साहब से हमने सारा परसीव किया, जो खान साहब को समझाया कि खान साहब अवामी मकबूलियत की बुनियाद के ऊपर वो ये समझते हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उनकी जो है वो चारों सूबों के अंदर हुकूमत होगी, और उसकी बुनियाद सिर्फ अवाम है। लेकिन साथ में खान साहब के जहन में एक खदशा भी है, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल पाकिस्तान के अंदर मनूवरिंग की है, और इन्हीं गलियों से गुजर कर इक़्तिदार का रास्ता मिलता है। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर रहें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात अच्छे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो यकीनन फिर हमें इक़्तिदार के हसूल में मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये एक इमरान खान साहब की सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब को अगर अवाम की ताकत की बुनियाद के ऊपर वो आते हैं, तो फिर अवाम ही की ताकत की बुनियाद के ऊपर उन्हें ऐसे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है जिन इक़दामात की बदौलत से पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं, और उन इक़दामात को अपने लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
जिन इकदामात से आपका मज़ीद वोट बैंक बढ़े, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ बेहतर हो, ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ राहें तकें। इस्टेब्लिशमेंट अगर बार बार कह रही है कि उनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान की सियासत से, तो फिर एक दफ़ा इन पर एतमाद करके भी देख लेते हैं। बाकी फर्दर आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करते रहेंगे।